11,000 विद्युत लाइन में कार्य कर रहे विद्युत कर्मचारी को बिना सूचना के विद्युत सप्लाई चालू करने पर विद्युत करंट लगने से मौत हो जाने पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या प्रशासन इन जिम्मेदारों पर एफआईआर करेगा? आखिर जब परमिट लेकर लाइट का सुधार कार्य किया जा रहा था तब लाइट चालू कैसे हुई? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर उस परिवार का आज से देखरेख कौन करेगा जो पूरे समाज में उजाला फैलाने का कार्य करता था? आज से उसके घर में उजाला कौन करेगा? इस पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से जय न्यूज ने फोन लाइन पर बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। पीएस जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग का दुष्परिणाम है और आज की जो घटना है बहुत दुखद है। पूर्व में भी आपने अनिल गुप्ता के प्रकरण को कवर किया था और वहां जाके उस घर की स्थिति आप सबने देखी थी जी। और परिस्थितियां ये है कि पहले प्राइवेट जो संस्थान थे, उद्योगपति थे, वो इस तरह का शोषण करते थे जैसे सरकार कर रही है। जो काम हमारे लाइनमैन आउटसोर्स के युवा कर रहे हैं वही काम अगर रेगुलर कर्मचारी करता है तो उसको 80 से 90 हजार मिलते हैं, लेकिन इनको बामुश्किल 9-10 हजार मिलते हैं। और जो हमारी लड़ाई है अगस्त क्रांति मंच की, प्रियेश जी, इसी बात के लिए कि आप आज सोचिए कि आज ये जो घटना हुई है जी, 10,000 रुपए कितने होते हैं? ये जिस दिन पाते हैं उसी दिन दे देते हैं सबका। किसी का बिजली का बिल दे देगा, माँ बाप की दवाई का दे देगा, बच्चों की फीस दे देगा, उसके बाद सब सामान खत्म। आज सोचिए कि आज के बाद जी, इस घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या सरकार के पास कोई पॉलिसी है? जी, क्या बिजली विभाग के पास कोई ऐसी पॉलिसी है? उत्तर रहेगा नहीं। यहाँ तक कि संस्कार तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। 10,000 रुपए दे देंगे और बोल देंगे कि हमने कर दिया। बड़ा सवाल यह उठता है कि इसके पहले आप लोग इस मामले में आमरण अनशन भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि एक घटना हुई थी कि मऊगंज पहाड़ी में, जहाँ आप पीड़ित परिवार के घर भी गए थे और वहाँ पर जो हो सका था आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराए थे। इसके बाद प्रशासन ने जो पैसे देने के लिए बोले थे उसमें भी हीला हवाली की गई। काफी देर से उनको पैसा मिला। प्रिय जी, वो पैसे प्रशासन ने नहीं दिया था। अनिल गुप्ता जी संबल में रजिस्टर्ड थे, उनको संबल की राशि मिली थी और एक कोई भी प्रावधान यहाँ पे इनका किसी तरह से नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब रक्षक भक्षक हो जाए तो क्या? सरकार जो है अपने लोगों की सेवा के लिए है और उनके जान माल से लेके हर चीज के लिए उत्तरदायी है। अब एक आप सोचिए कि जो युवा हर महीने 80,000 सरकार का बचाता है जी, और उसके साथ इस तरह की घटना हो जाए तो आउटसोर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, ना उनको नियुक्ति है जी, ना पेंशन है और ना एक्सीडेंटल डेथ पे किसी तरह का कंपनसेशन है। जी, तो बात तो केवल बिजली विभाग की नहीं है प्रिय जी। जी, हर विभाग में जाइए आप, हजारों हजार आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे अन्य जगहों पे हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से एक मांग करता हूं कि अगर ये सरकार, और मैं सरकार से मांग करता हूं जी, कि रोजगार तो आपने खर्च कर दिए, सबको अग्निवीर कर दिया जी, और ये अग्निवीर इसी तरह से स्वाहा होते रहेंगे। जी, इनके लिए आपकी पॉलिसी क्या है? आज के बाद उस घर का खर्च कैसे चलेगा? जिम्मेवार कोई बताएं, उससे आप भी पूछिए। और मेरा सवाल है कि आज के बाद ये घर कैसे चलेगा? सरकार के नुमाइंदे बताएं, सत्तासीन बताएं कि आखिर आज के बाद ये घर कैसे चलेगा। ये संवेदनशील विषय है। जी, जी, अब अगस्त क्रांति मंच आगे क्या करेगा? जिस प्रकार से पहले पूरी कवायद हुई, आपने आंदोलन भी किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है, लगातार घटनाएं घट रही हैं। जी, कोई हम एक फौज या कोई इतना बड़ा हम लोगों के पास संसाधन है नहीं।
जी ना हम भी एक सामान्य घर से हैं, प्राइवेट नौकरी करके, और किस तरह से आदमी घर चलाता है। जी सबसे बड़ी बात है कि अगस्त क्रांति मंच ने एक जन जागरण चलाया और आज भी कर रहे हैं। जी हमारा उद्देश्य था कि हम जागृत करें आप सबको, लेकिन आप परिणाम देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं। एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है आउटसोर्सिंग के खिलाफ। जी सरकार पहले बोला जाता था कि लूट हुई, तो जिन सरकारों ने लूटा वो भर्ती करती थी, बिजली विभाग में भर्ती थी, जी परिवहन में भर्ती थी, जी ऑफिसों में कंप्यूटर ऑपरेटर सरकारी हुआ करते थे। जी लेकिन एक अमृत काल चल रहा है, जी एक जन कल्याणकारी कहने को सरकार है, फिर ये सरकार क्यों नहीं सरकारी भर्तियां कर रही है। अगर ये भाई जो हमारा आज अ, वीर गति को प्राप्त हुआ, जी हजारों घरों में जो उजाला करता था, आज के बाद उसके घर में उजाला कैसे होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे बड़े चीज तो आउटसोर्सिंग का विरोध करना चाहिए। सरकारी संस्थानों में रेगुलर कर्मचारी रहे, अगर ये रेगुलर होते तो घर में कोई जो होता उसको उनकंपा नियुक्ति मिलती और पेंशन मिलती। लेकिन यहाँ तो आउटसोर्सिंग में कुछ नहीं है ना। जी अब यही है कि सबसे पहले हम लोग पीड़ित परिजनों के पास जाके मिलेंगे, श्रद्धांजलि करेंगे। आपने देखा कि हमने अगस्त क्रांति मंच का ही एक आउटसोर्स, विंध आउटसोर्स नाम का संगठन हमने किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो रास्ता है त्याग का और बलिदान का है। जी भगत सिंह ने कहा था कि आजादी के सपने आंखों में हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि फांसी का फंदा भी सामने है। वही चीज आज भी है। आप देखिए कि शराब माफिया या कोरेक्स माफिया पैसे कमाने के लिए क्या करता है, लेकिन आप कुछ पत्रकारों को देखे होंगे कि जो जिसका विरोध करता है उसका भी करके। तो जब कोई भी जिम्मेवार अपनी जिम्मेवारी से भागता है तो उसके परिणाम सार्थक ना होके दुष्परिणाम में बदल जाते हैं। ठीक है। जय न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।